गगन के नीले आकाश के नीचे राजमहल के विशाल प्रांगण में राजा जयसिंह अपने दरबारियों से घिरे खड़े थे। उनकी तलवार सूर्य की किरणों से चमक रही थी। पास ही रानी माधवी की आंखों में असमाप्त उदासी झलक रही थी। क्या तुम नहीं समझते माधवी? जयसिंह ने धीमे स्वर में कहा, ये राज्य हमारा परिवार है, लेकिन एक उत्तराधिकारी के बिना ये अधूरा है। महाराज, रानी ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने हर देवी देवता का आह्वान किया, हर अनुष्ठान में भाग लिया। क्या आप समझते हैं कि मेरी वेदना कितनी गहरी है? बातचीत के दौरान एक सैनिक हांफते हुए दौड़ता आया। महाराज, जंगल के किनारे पर एक विशाल नाग लोगों को डरा रहा है। नाग को चुनौती देना हमारी जिम्मेदारी है, राजा ने कहा। उनकी आंखों में आग थी। हम इसे नहीं सह सकते कि हमारे लोग भय में जिए। अगली सुबह राजा जयसिंह ने अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर कूच किया। घने वृक्षों और झाड़ियों के बीच वह नाग सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मनुष्य, तुमने मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, नाग फुफकारा। अब तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। परिणामों की बात मत कर, नाग। जयसिंह ने अपनी तलवार खींची। यह राज्य और इसके लोग मेरे संरक्षण में हैं। भीषण युद्ध शुरू हुआ। तलवार और नाग का जहर हवा में टकराते रहे। अंततः राजा ने अपनी तलवार से नाग को मार गिराया, लेकिन जैसे ही नाग ने दम तोड़ा, एक अजीब सी काली धुंध उसके शरीर से निकली और गायब हो गई। ये कोई साधारण नाग नहीं था। जयसिंह ने चिंतित स्वर में कहा, क्या यह हमारी मुसीबतों की शुरुआत है? राजमहल लौटने पर रानी माधवी ने अपने कक्ष में ध्यान करते हुए ये अनुभव किया कि उनकी अंतरात्मा पर किसी अदृश्य शक्ति का भार है। उन्होंने राजा से इस भय को साझा किया। हमें किसी ज्ञानी की शरण में जाना होगा, राजा ने घोषणा की। हमारे जीवन और राज्य के लिए ये आवश्यक है। क्या उनकी इस यात्रा में उन्हें कोई समाधान मिलेगा, या फिर यह उनके जीवन को और अधिक उलझनों में डाल देगा? यज्ञ का आयोजन राजमहल के मुख्य प्रांगण में किया गया। पूरे राज्य से ब्राह्मण और विद्वान आमंत्रित किए गए। यज्ञ कुंड के चारों ओर राजा जयसिंह और रानी माधवी ने पवित्र वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ स्थान ग्रहण किया। अग्नि की लपटें आकाश को चूम रही थी और मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। यज्ञ के मध्य में अचानक एक तेज गर्जना हुई। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। लोग भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। तभी वो दानव प्रकट हुआ, जिसने नाग के रूप में अपने पूर्व जीवन में राजा जयसिंह के हाथों मृत्यु का सामना किया था। जयसिंह, दानव की गहरी गूंजती हुई आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। तुमने मुझे मारा और अब मैं तुम्हारे राज्य और परिवार को नष्ट करने आया हूँ। तुम्हारी तलवार ने मेरे शरीर को काटा था, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। राजा जयसिंह उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में साहस की चमक थी। दानव, मैंने तुम्हें मारकर अपने राज्य की रक्षा की थी। यदि फिर से लड़ाई करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। दानव ने क्रोधित होकर यज्ञ कुंड की ओर देखा। यह यज्ञ मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा। जैसे ही दानव यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा, महर्षि वशिष्ठ ने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ने लगे। एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने दानव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है, महर्षि बोले, लेकिन धर्म और सत्य की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अगर तुम इस यज्ञ को रोकने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। दानव ठहर गया, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की लपटें साफ दिख रही थीं। उसने राजा जयसिंह की ओर देखा और कहा, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। और वो गायब हो गया। यज्ञ पूर्ण हुआ और महर्षि ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। राजन, ये दानव अभी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन आपके साहस और सत्य की रक्षा के लिए देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ समय बाद रानी माधवी ने गर्भवती होने का समाचार दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन क्या दानव वास्तव में हार मान जाएगा?
या वो वापस आकर और बड़ा संकट खड़ा करेगा? राजमहल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। रानी माधवी के गर्भवती होने की खबर ने राज्य की जनता को हर्षित कर दिया था। हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे और नगरवासियों ने अपने घरों को दीपों से सजाया। लेकिन राजा जयसिंह के मन में अभी भी एक अनजान भय था। रात्रि के समय जब पूरा राजमहल नींद में डूबा हुआ था, राजा अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनकी चिंता रानी माधवी ने भांप ली। महाराज, माधवी ने पूछा, क्या बात है? क्या आप अब भी उस दानव के बारे में सोच रहे हैं? हाँ माधवी, जयसिंह ने धीमे स्वर में कहा। दानव ने जो कहा वह मेरे मन को विचलित कर रहा है। वो वापस आने की धमकी दे चुका है। मुझे नहीं पता कि वो कब और कैसे हमला करेगा। रानी ने राजा के हाथ पकड़कर कहा, हमने धर्म और सत्य का मार्ग चुना है। महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप इस चिंता को त्याग दें। अगले दिन राजा ने महर्षि वशिष्ठ से मिलने का निर्णय लिया। जब वो आश्रम पहुँचे तो महर्षि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। राजा ने उन्हें अपनी चिंता बताई। राजन, महर्षि ने कहा, दानव की शक्ति उसकी घृणा और प्रतिशोध से आती है, लेकिन उसे हराने के लिए केवल बल नहीं, चतुराई और धैर्य की आवश्यकता होगी। महर्षि, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। राजा ने विनम्रता से कहा, दानव की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रत्न की आवश्यकता है। महर्षि ने बताया, यह रत्न हिमालय के उस पार एक गुफा में छुपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। रास्ता खतरनाक है और गुफा की रक्षा करने वाले प्राचीन योद्धा आपकी परीक्षा लेंगे। राजा जयसिंह ने बिना समय गवाए यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सैनिकों और मंत्रियों को साथ लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके पर्वतों ने हर कदम पर उनके साहस की परीक्षा ली। उधर राजमहल में रानी माधवी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में एक स्त्री जो अत्यंत सुंदर थी रानी के समक्ष प्रकट हुई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। मैं चंद्रिका हूँ, उस स्त्री ने कहा। तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, मैं उन्हें छीनने आई हूँ। रानी ने घबराकर आंखें खोल दी। क्या यह स्वप्न था या किसी आने वाले संकट की चेतावनी? हिमालय की यात्रा में राजा और उनके दल को एक प्राचीन गुफा के सामने कठिनाई का सामना करना पड़ा। गुफा के द्वार पर एक योद्धा प्रकट हुआ जिसकी आंखें प्रकाशमान थी। जो सत्य के मार्ग पर हैं, वही इस द्वार को पार कर सकते हैं, उसने कहा। क्या तुम अपनी निष्ठा और सत्य को सिद्ध कर सकते हो? क्या राजा जयसिंह गुफा के भीतर छिपे रहस्यमय रत्न तक पहुंच पाएंगे? और राजमहल में रानी माधवी के स्वप्न का क्या अर्थ है? क्या चंद्रिका वास्तव में कोई संकट लेकर आ रही है?